दोस्तों, कैलाश मानसरोवर को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर चीन ने 2001 से ही चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि 1990 से लेकर 1996 ईस्वी के बीच चीन की सरकार ने सिर्फ अपने देश के वैज्ञानिकों को इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने और रिसर्च करने की गुप्त अनुमति दे रखी थी और चीन के वैज्ञानिक इस पर्वत के रहस्यों को जानने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन इस पर्वत पर चढ़ाई करने में चीन के वैज्ञानिक असफल रहे और बार बार असफल रहे। हेलीकॉप्टर के जरिए चीन ने अपने वैज्ञानिकों को उस पर्वत पर भेजने की कोशिश की थी, मगर वहां पर जो हैरान करने वाली घटनाएं घटी, हैरान करने वाला नजारा चीनी वैज्ञानिकों को देखने को मिली। उसके बाद चीन ने दोबारा से इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश भी नहीं की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा जब वहाँ पर हेलीकॉप्टर और विभिन्न तरीकों से चढ़ाई के दौरान उनके साथ क्या ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घटी जिससे चीन के वैज्ञानिक और चीनी सरकार उस पर्वत पर गुप्त तरीके से भी चढ़ाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दी। सबसे पहले 1991 में चीन के वैज्ञानिकों ने जापान के कुछ वैज्ञानिकों के साथ एक टीम बनाई और कैलाश पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। हालांकि चढ़ाई का स्थानीय तिब्बत वासियों ने काफी विरोध किया था, क्योंकि हिंदू और बौद्ध दोनों ही कैलाश पर्वत को अपना धार्मिक स्थल मानते हैं। कैलाश पर चढ़ने के दौरान चीन और जापान के वैज्ञानिकों को बेहद खराब मौसम के साथ साथ रहस्यमयी हिमस्खलन का सामना भी करना पड़ा, जिसमें वैज्ञानिकों के जो भी उपकरण थे, जो कि बहुत सालों की रिसर्च के बाद ऐसे ही ऊंची ऊंची चोटियों के ऊपर रिसर्च करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये सभी उपकरण ऊपर जाकर फेल हो गए और उस शोध दल में शामिल सभी 17 वैज्ञानिकों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसके बाद वक्त आता है 1996 का। 1996 में चीनी वैज्ञानिकों ने और चीनी सरकार ने ये मन बनाया कि क्यों ना हम अपने वैज्ञानिकों को हेलीकॉप्टर के सहारे ऊपर भेज दें। और फिर चीनी वैज्ञानिकों ने 1996 में हेलीकॉप्टर के जरिए कैलाश पर उतरने का मन बना लिया, लेकिन हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कैलाश के ऊपर कर ही नहीं पाए। चीन के वैज्ञानिकों को कैलाश से दूर से देखने में बिल्कुल ही शांत और सुंदर दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही कोई शोध दल अकेले या समूह में उस पर्वत पर नीचे से ऊपर जाता, अचानक हिमस्खलन होने लगता और मौसम एक अजीब ही तरीके से बदल जाता था। उन वैज्ञानिकों के साथ हुई घटनाएं जब नीचे कैंप में बताया गया तो सुनने वालों की रूहें कांप गई। चीन के वैज्ञानिकों के दल ने बताया कि जैसे ही हमारे वैज्ञानिकों के एक समूह का हेलीकॉप्टर कैलाश के नजदीक लैंडिंग की पूर्व निर्धारित जगह पर उतरने की तैयारी करने लगा, मौसम में परिवर्तन के साथ साथ उसमें बैठे वैज्ञानिकों का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा, भीषण बर्फबारी होने लगी और कैलाश पर्वत के अगल बगल के पहाड़ से पत्थर टूटकर गिरने लगे। मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर का इंजन अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा था। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर सभी दिशाएं आकर मिलती है, जिसके चलते पायलट को भयानक दिशा भ्रम हो गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक उनका हार्ट बीट तेज हो गया और डर के कारण उन्हें अपने मिलिट्री बेस वापस जाने का ख्याल मन में आया और इन सभी वैज्ञानिकों को वापस आना ही उचित लगा। इस मिशन के फेल होने के बाद चीन ने कभी भी दोबारा से कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। ऐसा महसूस किया गया है कि कैलाश की चढ़ाई करने के दौरान एक खास सीमा के बाद रहस्यमयी शक्तियां चेतावनी देती है और अचानक मौसम में बदलाव होने लगता है। चढ़ाई करने वाले व्यक्ति में घुटन और बेचैनी बढ़ जाती है, मानो ऐसा लगता है कि कोई कह रहा हो कि यहाँ से लौट जाओ। आज तक के इतिहास को अगर पलटकर देखें तो कैलाश पर चढ़ाई करने वाले या तो बीच से ही लौट गए या फिर मति भ्रम के कारण मारे गए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।